भव्यात भाव कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज में अब निर्जरा कैसे बढ़ती है और निर्जरा अलग अलग स्थानों में किस प्रकार से वृद्धिंगत होती है, इसकी चर्चा आचार्य भगवान आने वाली कुछ गाथाओं के द्वारा कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 105 कल हम लोगों ने शुरुआत की थी, किंतु उसकी टीका रह गई है, तो इसलिए गाथा क्रमांक 105 को मैं फिर से दे रहा हूँ कि निर्जरा कैसे वृद्धिंगत होती है, इसका वर्णन चल रहा है। उवसम भाव तवानम जह जह वड्डी हवे ईसाहूणम तह तह निज्जर वड्डी विशेष दो धम्म का दो। साहूणम, पहले चरण का अंतिम शब्द है साहूणम, अर्थात साधुओं के, मुनियों के। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज की अपेक्षा से ये वर्णन प्रमुखता से चलता है। जह जह, जैसे जैसे, उवसम भाव तवानम, उपशम भाव तथा तप की वड्डी हवेई, वृद्धि होती है। किसके साथ में? जैसे जैसे मुनियों के उपशम भाव में तथा तप में वृद्धि होती है। उपशम भावों में और इसमें आगे शुभचंद स्वामी इसको बोलेंगे कि उपशम भाव में वृद्धि होती है मतलब क्या है, तप में वृद्धि होती है मतलब क्या है। ऐसा होने से क्या होता है? तह तह निज्जर वड्डी, वहां वहां निर्जरा की वृद्धि होती है। जैसे जैसे तप में वृद्धि होती है निर्जरा में वृद्धि होती है, जैसे जैसे उपशम भावों में वृद्धि होती है तैसे जैसे निर्जरा में वृद्धि होती है। और क्या है इसमें विशेष वृद्धि कब होती है? तो वो कह रहे हैं धम्म सुक्कादो विशेष दो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के साथ में जब निर्जरा होती है तो उसकी विशेषता में और भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें सबको? अब शिवचंद स्वामी क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले गाथा की संस्कृत छाया। उपशम भाव तपसाम यथा यथा वृद्धि भवति साधो तथा तथा निर्जरा वृद्धि विशेषता धर्म शुक्लाभ्याम। साधुनाम अर्थात योगिनाम, यथा यथा येन प्रकारेण, यथा यथा जैसे जैसे, येन प्रकारेण अर्थात उपशम भाव तपसा, उपशम भाव से और तप से, जिस प्रकार से मतलब उपशम भावों से और तप से। क्या है उपशम भाव? उपशम भावस्य अर्थात उपशम सम्यक्त्वादे, उपशम सम्यक्त्व आदि, उपशम सम्यक्त्वादे। तो उपशम सम्यक्त्व में जैसे आप आगे की गाथाओं में इसका और भी खुलासा हो जाएगा कि जो उपशम औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव किसके साथ होते हैं? जीव के। सम्यक्त्व और चारित्र के साथ होते हैं। मतलब जैसे जैसे गलत सोच को बाजू में किया जाता है, उपशम में क्या करते हैं? प्रयत्न पूर्वक उसको शांत किया जाता है या उसको बाजू में किया जाता है। किसको? गंदगी को, दोषों को। तो किसके दोष? दर्शन मोहनी कर्म में की अपेक्षा से लगने वाले दोष, सोच में श्रद्धान में लगने वाले दोष, उनको बाजू में किया जाता है। तो ये पुरुषार्थ है। तो जब जब आप उपशम सम्यक्त की अपेक्षा या चारित्र में भी बहुत सारी आसक्ति हो रही, उस आसक्ति को दबा दिया और आसक्ति को दबा करके तप कर रहे हैं, तो क्या होगी? ऐसे उपशम भाव से और तपसाम अर्थात अनशनादि नाम, अनशन आदि तप जो 12 बताए उसमें वृद्धि वर्धनम भवेत, वृद्धि वर्धनम भवेत, उसमें जो वृद्धि है वो वर्धित होती है, वृद्धि वर्धन वृद्धि वर्धित होती है। तथा तथा मतलब ये जैसे जैसे साधुओं के साथ भी ये होता है, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, वैसे वैसे उस प्रकार से निर्जरा वृद्धि ज्ञाते, निर्जरा की वृद्धि होती है। कितनी होती है? वो कह रहे असंख्यात गुना कर्म निर्जरा स्यात्। कैसे होती है? असंख्यात असंख्यात गुना होती है। तो जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तप में वृद्धि होती है। अब तप में वृद्धि करने से क्या अर्थ हो गया? तप में वृद्धि करने से क्या अर्थ हो गया, जरा देखो तो सही।
आप लोग चलते हैं कि नहीं, जहाँ पर समित शिखर जी में जाते हैं वहां पर जब अर्घ पड़ते हैं तो वहां पर टोकों पर क्या लिखा रहता है, इस टोक की वंदना से इतने इतने करोड़ इतने इतने लाख उपवासों का फल मिल गया। अरे आपकी आयु ही है 70-80 साल की, उसमें इतने उपवास हो सकते हैं क्या, करोड़ों उपवास हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर आपको फल कहाँ से मिला, अपने आप? नहीं। तो उस टॉग की वंदना इतना परिश्रम करके, काय क्लेश करके आप वहां तक पहुंचते हो भक्ति भाव से, और जाकर के उस चरणों पर जैसे अपने मस्तक रखते हो, तो वो जो भावों की जो विशुद्धि है, वो विशुद्धि कितनी है, इसको मापा जा रहा है। जैसे आप घर में दूध लेते हो, वो लीटर में मापा जाता है। गेहूं लाते हो, किलो में ला मापा जाता है। शक्कर चीनी लाते हो, किलो में मापा जाता है। वैसे ऊर्जा एनर्जी को भी मापा जाता है, विशुद्धि को भी मापा जाता है। तो यहां पर आगम में बहुत जगह पर उसको उपवासों के साथ में तुलना करने की पद्धति है। तो इतने उपवास अर्थात इतना भावपूर्ण उपवास अगर मैं करता, तो मेरी जितनी विशुद्धि होती उतनी विशुद्धि यहां पर होगी, ऐसा उसका अर्थ है। अच्छा, विशुद्धि का फायदा क्या? विशुद्धि होने से क्या होगा? निर्जरा होगी। क्योंकि विशुद्धि का अर्थ क्या? राग द्वेष मंद 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 होना। और राग द्वेष मंद मंद होना मतलब ही धर्म ध्यान होना। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? विशेषेण, विशेषता, क्या कह रहे हैं आगे? धर्म शुक्लाभ्याम धर्म ध्यानात्। अब धर्म ध्यान कौन सा है? आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय भेद भिन्नात् शुक्ल ध्यानाश्च पृथकत्व वितर्क विचार आदि विशेषतः असंख्यात गुना कर्मणा निर्जरा जायते। जब जब ये विशुद्धि हो बढ़ती है, विशुद्धि के साथ साथ में निर्जरा बढ़ती है। कई शुभानुबंधा, कई निरानुबंधा। अगर राग द्वेष बंद करो, धर्म ध्यान, उसके साथ शुभानुबंधा। राग द्वेष समता करते हुए उसको निकाल दो, वितरागी बन जाओ, तो संपूर्ण संवर के साथ में निरानुबंधा। और सभी जगह पर असंख्यात असंख्यात गुना ज्यादा ज्यादा ये निर्जरा होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें, क्लियर है? अथैकादश निर्जराणाम स्थाननीयम गाथा त्रयेन निर्दिश्यति। अब यहां पर आ गया, इसके आगे क्या करने वाले वो बता रहे हैं। एकादश निर्जरा स्थान की चर्चा। अथई अथैकादश निर्जराणाम स्थान नियमम, 11 स्थानों में ये असंख्यात वृद्धि होती है। वो कैसे होती है? ऐसी गाथा त्रयेन, 3 गाथाओं के द्वारा ये बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 106, 107 और 108, तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों का अर्थ करेंगे। मिच्छा दो सद्देखी असंख्य गुण कम्म निज्जरा होदी, तत्तो अन्वयधारी तत्तो यमहव्वयीणानि परम कसाय चौन्नम विजोजवोतः यखवयसी लोय कंसन मोहति यस्य यतत्तो उव सबगचत्तारी खवगो यखीन मोहो सजो इणाहुतः अजो ईया ईदे उवरि उवरिम असंख्य गुण कम्मणे चरया। ये गाथा जैसे 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 आगे जाती है ना, 3 गाथा है, वैसे हम भी भावों के साथ में उन उन गुणस्थानों में ऊपर चढ़ते 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 जाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ बात है। ये जो 3 में जो बताई गई बात है ना, वो 3 में बताई बात कहाँ पर है? अगर यहां से आज, अगर हमारी टेक्नोलॉजी साथ देती है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। दिख रहा है? एक त्रिकोण दिख रहा है ना सब लोगों को? हाँ, ये त्रिकोण पहचान का लग रहा है क्या? कभी तो देखा है। हाँ, बहुत बार देखा है ये, है ना? गुणस्थान प्ररूपणा में भी देखा है, और उसके साथ साथ में सर्वार्थ सिद्धि में भी देखा है। तो आचार्य भगवान ये 11 स्थान जो बताने जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर शुरू हो रहे हैं। चलिए एक एक शब्दार्थ को देख लेते हैं। एक एक शब्दार्थ को क्या कह रहे हैं, देखो। अभी भी वही दिख रहा है।
त्रिकोण दिख रहा है क्या, दूसरा टेक्स्ट दिख रहा है? टेक्स्ट दिख रहा है ना। तो ये टेक्स्ट में क्या है, आपको ये गाथा दिख रही है, गाथा को भी देखेंगे और फिर त्रिकोण को देखेंगे। देखो क्या लिखा है, मिच्छादो सद्धिट्ठी। ठीक है, अब ये काम करना है, ऐसा वाला त्रिकोण आप लोगों को बनाना है। ऐसा वाला त्रिकोण आप लोगों को बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर गाथा का अर्थ करते जाएंगे और फिर आप अपनी अपनी कॉपी में बनाना, तो फिर अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो एक त्रिकोण बनाना और उसके 11 भाग बनाना। बनाना मतलब कर लेना, ठीक है ना, केला वाला बनाना नहीं। 11, एक त्रिकोण के 11 भाग बना लीजिए। बन जाएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलो बना लीजिए, और फिर एक 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 एक, एक उसमें लिखते जाएंगे। सबसे नीचे अब गाथा की तरफ देखना है, आपके पास सबके पास पीडीएफ है। गाथा में क्या है देखिए, मिच्छादो सद्दिट्ठी। मिच्छादो, कौन है मिथ्या दृष्टि? मिच्छादो मतलब मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? तो ये है भद्र मिथ्या दृष्टि। मतलब जो अभी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में तीन करण करके, जो करण लब्धि है, उस करण लब्धि करके विशुद्ध परिणामों से होते हुए बस अब अंतिम समय में है, वहां पर सन्मुख है, सम्यक दृष्टि बनने के सन्मुख है, ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि। सबको समझ में आ गई बात? जब भी कोई अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अब हमें कहां से कहां चलना है, सविपाक से अविपाक चलना है। सविपाक से अविपाक में जाना है, और अविपाक में भी कैसे जाना है, अकाम की जगह पर सकाम में जाना है। अकाम की जगह पर सकाम में, फिर सकाम में ये 11 जो है, ये सारे के सारे सकाम निर्जरा में आएंगे। और 11 जो है उसमें से कुछ शुभानुबंधा में आएंगे, कुछ निरानुबंधा में आएंगे। शुभानुबंधा में तब आएंगे जब तक सराग अवस्था में है, जब वीतराग अवस्था में चले जाएंगे तो निरानुबंधा में। अब समझने के लिए कोई कठिन तो नहीं है, चार्ट आंखों के सामने रखा हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अंजलि दीदी नागपुर क्लियर है क्या? हाँ, निर्जरा का, निर्जरा वाली सामने आ रही कि नहीं बात, सविपाक अविपाक वो चार्ट, जो लोगों का मिस हो चुका है निर्जरा का, जो उस दिन नहीं थे, कृपया करके जरूर जरूर वीडियो को देख लेना, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो पहला लिखा मिच्छा दो, तो हमारे क्या लिखेंगे सबसे नीचे, सातिशय मिथ्या दृष्टि। सबसे नीचे वाले भाग में क्या लिखेंगे, सबसे नीचे वाली निर्जरा किसकी है, सातिशय मिथ्या दृष्टि। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, और उसका खुलासा क्या लिखेंगे, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण लब्धि प्राप्त। ठीक है, ये है सातिशय मिथ्या दृष्टि। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के दो भाग है, एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि है, दूसरा सातिशय मिथ्या दृष्टि है। ये दो भाग सबको याद है ना। स्वस्थान मतलब अभी भी वैसे ही मिथ्यात्व के सुरंग में फंसा हुआ है, कोई उसको दूर तक कोई सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं दिख रहा है। और दूसरा, उस टनल सुरंग के अब बस अंत में आ चुका है, सामने उसको प्रकाश दिख रहा है, अब वो किसी भी क्षण उस प्रकाश पे जाएगा, प्रकाश सम्यक्त्व का है। तो ये क्या है, सातिशय वाला सन्मुख है। चलिए, अब विच्छादों के बाद में शब्द आ गया संदिग्धि। संदिग्धि मतलब क्या है, सदृष्टि। सदृष्टि, ज्ञानवृत्तानि। सदृष्टि शब्द आ गया रत्नकर्ण शावकाचार्य में। सदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि, कौन सा सम्यक दृष्टि है ये, असंयत सम्यक दृष्टि। अब दूसरे नंबर पर लिख दो, त्रिकोण के दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अविरत सम्यक दृष्टि। तो सबसे पहले जो सातिशय मिथ्या दृष्टि था, उसका गुणस्थान कौन सा, पहला। साइड में लिखते चलिएगा, त्रिकोण के बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। सातिशय मिथ्या दृष्टि के सामने एक लिखना, मतलब पहला गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि दूसरा लिखा, उसके सामने गुणस्थान कौन सा, चौथा लिखिए।
तो मिच्छादो सद्दिट्ठी। अब क्या कह रहे हैं आगे, असंख्य गुणकम मनिजरा होदी। मतलब जो मिच्छादो, जो प्रसातिशय मिथ्या दृष्टि है, उससे अविरत सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसकी कितनी गुना निर्जरा होती है? असंख्यात गुना निर्जरा होती है। किसके बलबूते पर? सम्यक्त्व के बलबूते पर। तो निर्जरा का कारण कौन है? सम्यक दर्शन। ठीक है। तो आप और हम, जब भी हम मिथ्या दृष्टि से अविरत सम्यक दृष्टि बने, चौथे गुणस्थानवर्ती बने, असंख्यात गुना निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। किसकी अपेक्षा? उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। और सातिशय मिथ्या दृष्टि की किसकी अपेक्षा हो रही है? स्वस्था मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है अभी? तत्तो अन्वयधारी। अब इससे, किससे? चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से अन्वयधारी देशवृत्ति श्रावक। अब तीसरा, तीसरी पादान आ जाएगी। तीसरी कटनी पर कौन है? देशवृत्ति श्रावक। गुणस्थान पांचवा। ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, तत्तो अन्वयधारी असर, उस अविरत सम्यक दृष्टि से देशवृत्ति श्रावक की कितनी निर्जरा होती है? असंख्यात गुना होती है। तो अनुव्रत धारण करने का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्या फायदा हुआ? असंख्यात गुना निर्जरा हो रही है। ठीक है। उपवास करो ना करो, निर्जरा हो रही है। किसके बलबूते पर हो रही है? उस पंचम गुणस्थान के बलबूते पर हो रही है। और पंचम गुणस्थान कब प्राप्त होता है? नियम तो ले लिया आपने, उसका स्वरूप संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। जो संसार से, शरीर से और भोग से उदासीन होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये उदासीनता यहां पर खत्म नहीं होती। उदासीनता तो आगे वितराग अवस्था में संपूर्णता को प्राप्त होगी। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब चलते आगे। उससे आगे कौन है? तत्तोयम वै नाणी। उससे महाव्रती मुनियों के असंख्यात गुना निर्जरा हुई। असंख्यात गुना सब जगह लगा देना। तो देशवृत्ति अनुवृत्ति श्रावक के ऊपर कौन है? तो वो कह रहे हैं कि मुनिराज महाव्रती है। चलिए, अब क्या कहते हैं? महवई नानी। ज्ञानी महाव्रती कह रहे हैं। अब ये ज्ञानी कल किसको कहा था, कौन बताएगा? कल ज्ञानी ये विशेषण आया था, क्योंकि ज्ञानी है उसी के निर्जरा होती है। निर्जरा किसकी होती है? ज्ञानी की होती है। रेखा दीदी आपने हाथ ऊपर किया, बोलिए कौन है ज्ञानी? जो ज्ञान सहित तप करता है वही, वो उसको ही मनीषा ज्ञानी दीदी कहते कौन है ज्ञानी? जो हैं। निदान रहित है, हाँ, जो वेदों की भावना से समझ है, इच्छा रहित है। मुझे हेलो, ज्ञानी शब्द चाहिए। वहां पर अलग अलग आवाज दिए आ थे। रही वहां पर अलग अलग विशेषण दिए थे। निदान रहित अलग था, है? निदान ज्ञानी रहित अलग था, अहंकार रहित अलग था। तो उसको मिक्स नहीं करना है, ज्ञानी का चाहिए। ज्ञानी ज्ञानी। जो स्व को जानता है। बहुत बढ़िया। जो स्वात्मज्ञ है, एक सर्वज्ञ कहा जाता है, ये स्वात्मज्ञ है। जो स्व को पहचानता है वो ज्ञानी है। कल हम लोगों ने और आप लोगों ने इसके ऊपर चर्चा काफी की थी, है कि नहीं है? आप और हम ज्ञानी है क्या? आप और हम ज्ञानी है क्या? स्मिता दीदी। जाणतो की भैया स्व आणि परला जाणतो की ज्ञानी तो, आहे. ठोस निर्णय के साथ को बिल्कुल ज्ञानी है। हम स्व को पहचानते हैं। हम खुद को आत्मा मानते कि जड़ मानते हैं? आत्मा मानते हैं ना। आज साक्षात सामने मरण आ जाएगा तो डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। क्या करेंगे? संक्षेप प्रत्याख्यान, मेरा सब त्याग। खत्म हो गई बात। अब इतनी तैयारी तो हो चुकी है ना? ये जिसकी तैयारी हो चुकी है, वो पक्का पक्का स्वात्मज्ञ है। स्वात्मज्ञ की बहुत सारी स्टेप्स रहती है। वो बढ़ते 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 तो आगे जाएंगे। ठीक है ना? हम लोग उसके वहां तक पहुंच चुके हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, उसके बाद में
पढ़म कसाय चहुन्नम विजो जवो। इससे अब कौन है? उस महाव्रती मुनि से भी ज्यादा पढ़म कसाय चौन्नम, जो प्रथम कषाय चौकड़ी है उसके विजयी। प्रथम कषाय कौन सी है? प्रथम कषाय चौकड़ी। प्रथम कषाय चौकड़ी, विजया लक्ष्मी दीदी। अनंतानुबंधन के बहुत क्रोध बढ़िया। मान माया लोग। अनंतानुबंधी चौकड़ी को क्या कह दिया? प्रथम कषाय कह दिया। बहुत सुंदर। तो ये प्रथम कषाय की जो चौकड़ी है, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय जो जो है, उसके विजो जवो, मतलब उसका विसंयोजन करने वाले। अगली पादान पर कौन रखेंगे अब लोग हम लोग? अगली पादान पर कौन है? अनंतानुबंधी के विसंयोजक। अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहाँ होती है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहाँ होती है? हाँ, ये पुष्पा दीदी बोलिए, अनम्यूट किया। 12वें गुण स्थान में। सीधे 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी वाली क्षीण मोह हो जाएगा। विसंयोजन करने के लिए अगर 12वें 10 में से जाएंगे, सुन लो समझ लो इसको। अनंतानुबंधी की विसंयोजना जहां होती है, मतलब अनंतानुबंधी है, उसकी विसंयोजना करनी है मुझे। अनंत, पहली सबसे बात तो ये है, विसंयोजना क्या है पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्वाध्याय नए भी हो सकते हैं। तो कौन बताएगा भाई अनंतानुबंधी की विसंयोजना? जय श्री श्रभ दीदी बोलिए, विसंयोजना क्या है? हाँ वंदना भैया जी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना यानी अनंतानुबंधी का द्रव्य अन्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कसाई में डालना, वो विसंयोजना है। बहुत सुंदर। और वो 4 से 7 गुण स्थान में होता है। बहुत सुंदर, गुणस्थान में बता दिए दीदी ने, इसलिए 12वें गुणस्थान में नहीं, अब इसको समझते हैं पहले। 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में। अब यहां पर इसको 7वें गुण समझ स्थान लेते हैं पहले। क्या कह रही है कि अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब जो हमारी सत्ता में, हमारे आत्मा में लगा हुआ अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ की जो कर्म परमाणु है, उनको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन या नौकषाय, इनमें डालना है। हंडिया दिख रही है? अच्छा, ये कब डाल सकते हैं? जब 3 ज्योति का वर्णन होगा तब। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो 3 ज्योतियां कौन सी है? कौन सी 3 ज्योतियां स्वाति कदरे दीदी? गैस तो नहीं तो दूध उबलेगा क्या? नहीं उबलेगा, बोलो। क्रोध मान माया लोग। अरे नहीं, वो तो हंडी के अंदर है। क्रोधमान माया लोग, वो तो खिचड़ी हो गई। उसको पकाने के लिए कौन सी ज्योति चाहिए? पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 3 करण करेंगे। 3 कर्ण की ज्योति चाहिए। ये 3 कर्ण ही विशुद्धि है, वो विशुद्धि के बलबूते पर हो रही है। ठीक है, बात सबके समझ में आ गई? अब ये, अब स्वरूप तो समझ में आ गया। मतलब अनंतानुबंधी का डायरेक्ट नाश नहीं होता। अनंतानुबंधी का डायरेक्ट नाश मतलब वो पूरा का पूरा निर्जलित ऐसे नहीं कर सकते। उसको पलटना पड़ता है, मतलब उसका स्वभाव बदलना पड़ता है। और स्वभाव मतलब क्या है? बहुत कड़ी है ना, वो कड़ी को नाजुक बनाना पड़ता है, नरम बनाना पड़ता है। और जैसे ही नरम हो जाएगी वो नरम, अब वो कड़ापना रह गया क्या? नहीं, कड़े पने को तो अनंतानुबंधी कहा था। नरम पने को क्या बोला? उससे कम नरम है उसको अनंतानुबंधी के नीचे अप्रत्याख्यानावरण। और नरम कर लो तो प्रत्याख्यानावरण, और नरम कर लो तो संज्वलन, और नरम कर लो तो नौकषाय। तो सब में थोड़ा 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 इस प्रकार से इसको डाल देते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि ये कब होता है? सबसे पहले तो जब जीव, हाँ कनक वाला दीदी बताना चाहती है, बताइए, क्योंकि वंदना उत्तर का भैया जो जी, आनंद मिल रहा है ना, वो भी आपको मिलना चाहिए। 7वें गुण स्थान का सातिशय स्थान में अधकरण जो 3 करण करता है ना, वो सातिशय में करता है। और थोड़ा मुझे अचूक उत्तर चाहिए, हे दीदी। कृतकृत्य वेदक की अवस्था में और द्वितीयोपशम प्राप्ति के समय। बहुत सुंदर। कृतकृत वेदक की अवस्था में। अच्छा, ये क्या नया भूत है भाई, कृतकृत वेदक? बहुत दिन के बाद नाम सुना। हेमांगी दीदी, आपने तो इसको लाया है, अब आप ही बता दो कि ये कृतकृत वेदक क्या है। जब जीव क्षायिक सम्यक्त प्राप्ति के समय वो उसको प्राप्त संपूर्ण अवस्था में नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु आ जाती है, तो अगले पूछ बन रही है, पूछ बन रही है। सुनो, देखो, आपके दिमाग के सामने वो चार्ट तो आ रहा है,
पर उसका अर्थ देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वहां पर भी जो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया कौन करता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया कौन करता है? सुनीता उकेलकर दीदी। वेदक सम्यक दृष्टि। बहुत सुंदर। जो क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि है, जो वेदक सम्यक दृष्टि है, वो ही कर सकता है क्षायिक सम्यक को पाने की। और वो भी कहां पर कर सकता है? तीर्थंकर भगवान के, केवली भगवान के पाद मूल में, क्योंकि उतनी विशुद्धि हो ही नहीं सकती नहीं तो वो उसकी विशुद्धि वहां पर जब भगवान की चरण कमल में रहता है उतनी विशुद्धि होती है। और वो विशुद्धि के साथ साथ में क्या करता है? वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। और अनंतानुबंधी की विसर्जना कैसे करेगा? वापस वही बात, वो तीन करण के द्वारा। करण मतलब परिणाम, तीन प्रकार के विशुद्ध परिणामों के द्वारा वो वहां पर होगा। और फिर एक बार वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, उसके साथ में फिर दर्शन मोहनीय कर्म की जो तीन प्रकृतियां है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इनका नाश कर देता है। क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए जो उसके सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाली सात चीजें हैं, एक अनंतानुबंधी की चार कषा, ये चार चीजें हो गई। और दर्शन मोहनी कर्म की तीन क्या है? तीन प्रकृतियां, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये तीन, ये सात जो है, जो आप और हम उसका क्षयोपशम कर रहे हैं, वो वही जीव वहां पर उसका क्षय कर देता है। क्षय कैसे करता है? तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना, उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करना और बची तीन प्रकृतियों का नाश करना। अब ये जब होता है, इसमें से सम्यक तो प्रकृति के नाश की प्रक्रिया रह जाती है, बाकी सारा कुछ काम हो जाता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी हो गई, उसके साथ साथ में दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व भी चली गई, अब सम्यक तो बच गई। तो अब यहां पर चूंकि ये विशुद्धि की अग्नि लगी हुई है और ये अब उस सम्यक तो प्रकृति को जला करके ही मानेगी, ये अवस्था होती है। तो यहां पर आचार्य भगवत कहते हैं कि अभी तक सम्यक तो प्रकृति नष्ट नहीं हुई है, किंतु नष्ट होने वाली पक्की है, क्योंकि वो प्रक्रिया शुरू है। ऐसी अवस्था में उस जीव को कृत वेदक कहा है। कृतकृत्य हो गया, जो करना था वो हो गया। किसकी अपेक्षा से? इस अनादि संसार में मिथ्यात्व से क्षयिक सम्यक्त्व को पाने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ उसका हो गया। कुकर की 3 सीटियां हो गई है, हमने गैस बंद कर दिया। अब जो प्रेशर बना हुआ है उसके ऊपर दाल और चावल पकते रहे। तो ये क्या है? कृतकृत वेदक। अभी तक खिचड़ी पूरी बनी क्या? नहीं बनी है। अभी तो सिर्फ हमने गैस बंद कर दिया कि अभी यहां से आगे वो प्रेशर जो बना है वो प्रेशर के ऊपर पकते रहेगा। ये हो गया कृतकृत वेदक। और यहां से आगे चल करके थोड़ा सा समय और लेने के पश्चात अंतर्मुहूर्त के जैसा समय बचा रहता है, बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है, उसके पश्चात वो पूर्ण हो जाता है और जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। अब ये कृतकृत वेदक की बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यहां पर एक बीच वाला पड़ाव डाल दिया है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसको कहते हैं प्रतिष्ठापक, अर्थात जो जीव इस विधि की शुरुआत करता है उसको प्रतिष्ठापक कहते हैं। और जो पूर्ण करता है उस तब वो निष्ठापक हो जाता है। तो ये प्रतिष्ठापना जब उसने करके प्रोसेस शुरू करी है, तो एक पड़ाव ऐसा आता है, वहां पर तक कृतकृत वेदक होने तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो सकती। अंतर्मुहूर्त का समय है वो भी, उसमें मरण नहीं होता। अब मरण कब हो सकता है? कृतकृत वेदक होने के पश्चात मरण हो सकता है। उल्टा अर्थ नहीं लगाना। आप बोलोगे उसके अंदर आयु पूर्ण हो गई, तो आयु किसके हाथ में है? आयु पूर्ण हो जाएगी तो क्या वो मरेगा नहीं? ऐसी बात नहीं है। जिसके पास इतनी आयु बची है कि वो कम से कम कृतकृत वेदक वाला पड़ाव पार कर सकता है, इतनी आयु जिसके पास बची है, वही क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने का प्रतिष्ठापक हो सकता है। बात समझ में आ गई? मेरे पास उतनी आयु ही नहीं बची है। मान लो उदाहरण के लिए ये प्रक्रिया पार करने के लिए 10 मिनट लगते हैं और मेरे पास 5 मिनट की आयु बची है, तो वो प्रतिष्ठापक होगा ही नहीं, विशुद्धि होने पर भी नहीं होगा।
तो उतनी आयु कम से कम चाहिए कि वो कृतकृत वेदक बन जाए। ठीक है, अब कृतकृत वेदक हो गया, गैस तो बंद कर दिया है, खिचड़ी अभी तो पूरी पकी नहीं है और आयु पूर्ण हो गई। तो बोले आयु पूर्ण हो गई, अभी हमने वो जो कुकर है वहां से उतार करके, स्टोव से उतार कर नीचे रख दिया, मतलब जीव की आयु पूर्ण हो गई। जीव जो उसने आयु बांधी थी वहां पर चतुर्गति में कहीं पर भी चला गया, कुकर उतार करके रख दिया, वो वहां जाकर के जो प्रेशर बना हुआ है उसके बलबूते पर पकते ही रहेगा। मतलब अगर कोई नरक चला जाता है, कोई तिर्यंश में चला जाता है, कोई मनुष्य में चला जाता है, कोई देव में चला जाता है, वो वहां जाने के बाद अंतर मुहूर्त में निवृत्त पर्याप्तक बन करके जब पर्याप्तक हो जाएगा तो ये उसकी बची हुई प्रक्रिया वहां पर पूर्ण होगी। कौन सी प्रक्रिया? सम्यक्त प्रकृति को जलाने की, नष्ट करने की। इसीलिए कृतकृत वेदक के साथ में जीव कहा जा सकता है, भोग भूमि भी जा सकता है। अब जिसने पहले से आयु बांधी है, सम्यक्त के साथ तो सिर्फ और सिर्फ देवगति है, किंतु पहले से आयु बांधी है तो क्या होगा? अगर मनुष्य या तिर्यंश की आयु बांधी है तो वो तो कृतकृत वेदक के साथ मरण करेगा, तो कहाँ चला जाएगा? भोग भूमि चला जाएगा। और भोग भूमि में किसके साथ जाएगा? वेदक सम्यक्त्व के साथ जाएगा, क्योंकि अभी तक वो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बना, वो वेदक सम्यक दृष्टि है। आयु पूर्ण हुई तो ठीक है, आयु पूर्ण नहीं हुई तो वहीं पर उसी भव में, मनुष्य के भव में ही क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा और आगे मरण करके फिर वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में भोग भूमि जाएगा, क्योंकि उस प्रकार की आयु बांधी है। नरक में जाना है तो नरक में चला जावे, देवगति जाना है तो देवगति चला जाए, क्योंकि आयु सम्यक्त्व को पाने से पहले बनी है, तो इसलिए आयु जहां जैसी बनी है वहां पर उसको जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो बात चल रही थी, ये तो हमने प्रक्रिया आपको बताई ताकि आपको समझ में आवे कि ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहां पर हो रही है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना इस प्रोसीजर के दौरान बीच में हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्षायिक सम्यक्त को पाने वाली प्रक्रिया जो है ये चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में होती है। इसलिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी कहां पर होगी? चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में। तो आप बाहर लिख देना चौथा सा सातवां, 4 से 7 लिख देना। ठीक है, अब और एक जगह पर यह होती है। कब होती है? जब जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, मतलब द्वितीयोपशम जब प्राप्त कर रहा है। उपशम श्रेणी पर चढ़ने से पूर्व, 8वें गुणस्थान में जाने से पूर्व जीव को या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना है या तो औपशमिक सम्यक दृष्टि बनना है। और प्रथमोपशम कौन बंद करता है? नियम से मिथ्या दृष्टि करता है। द्वितीयोपशम कौन करता है? नियम से क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि करता है। तो क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि को द्वितीयोपशम करने की क्या जरूरत है? क्या फर्क है क्षायपशमिक सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक में? क्या फर्क है? कौन बताएगा? क्या जरूरत पड़ती है उसको उसकी? क्यों क्षायपशम के ऊपर चढ़ जावे, ऊपर सम्यक दृष्टि तो है वो पहले से। छठे गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में जो मुनि महाराज है वो तो सम्यक दृष्टि है, किंतु क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके बलबूते वो चढ़ जावे उपशम श्रेणी को नहीं, किंतु उनको बीच में रुक करके 7वें गुणस्थान से 8वें में जाने से पहले या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना पड़ता है, नहीं तो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि बनना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? द्वितीयोपशम में और क्षायपशम में क्या फर्क है? चलिए, अब किसने जिसने उत्तर नहीं दिया है उनको पूछ सकते हैं। डॉक्टर चंदा दीदी आप बताएं। दीदी अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी। मेरा पहले एक प्रश्न ये बन रहा था कि नहीं, आपका प्रश्न मैं लूंगा, ये फ्लो को बंद नहीं करेंगे। आप बोलो पहले, इसका उत्तर आपके पास है, मैं आपके प्रश्न को भी लूंगा। नहीं, मेरा इसमें मैं नहीं नहीं ले छोड़, पाऊंगी। तो 1-2 मिनट रुक जाइए, हम आपके पास आ जाएंगे वापस। चलिए, और कौन बताएगा अब ये इसका प्रश्न? हाँ, अनुपमा दीदी बोलिए। कारण क्षायक्षमिक सम्यक्तामध्ये चलमल आघाड दोष असतो, और म्हणून तो श्रेणी चढू शकत और नाही। उपशम सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। बहुत सुंदर। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व दोष पूर्ण है, उसमें चलमल अगाड़ के धब्बे हैं और उन धब्बों के साथ में आप श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। वहां पर तो सम्यक दर्शनता, सोच जो है, श्रद्धान जो है वो क्लीन, पूरा निर्दोष चाहिए। और इसीलिए वहां पर उस जीव को, क्षायोपशमिक को, या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनो अगर आप में पात्रता है, नहीं तो द्वितीयोपशम बनो, ये दोनों में से एक बन जावे तो ही ऊपर जा सकते हो।
ठीक है। तो जो जीव क्षायिक नहीं बन पा रहा है वो द्वितीय उपशम करने की अगर पात्रता उसमें है तो वो द्वितीय उपशम करता है, मतलब उपशम सम्यक्त को प्राप्त करता है। तो वो उपशम सम्यक्त को प्राप्त करेगा तो उसको इन 7 प्रकृतियों का जो क्षायिक सम्यक्त के समय सात सात जो बाधाएं थी सम्यक्तों में, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति और सबदर्शन मोहनी की 3, ये 7 बाधाओं का भाग क्षय करता है, वैसे ही उपशम सम्यक्तों में वो उसका उपशम करता है। ठीक है। तो ये उपशम करते वक्त उसको अनंतानुबंधी की, उसको भी तो उसकी ठिकाने लगाना पड़ेगा कि भैया अंतर्मूर्त तक तो मेरा उपशम सम्यक तो है, निर्दोष है, बीच में आकर के बाधा नहीं डालना है। तो अनंतानुबंधी की विसर्जना उसको अंतर्मूर्त के लिए वो शांत कर देता है उसको। तो वहां पर भी अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है। अब ये अनंतानुबंधी की विसर्जना करना, उसको भी वहां पर 3 करने की जरूरत पड़ती है। तो ये अनंतानुबंधी की जो विसर्जना करनी है, ये दर्शन मोहनी कर्म का क्षय अक्षय अपशम करते वक्त भी होती है मुख्यता से। तो ये जो कर रहा है ये चौथे से 7वें गुणस्थान वर्ती है, और इसकी विशुद्धि इतनी है कि वो साधारण मुनि महाराज से ज्यादा है। वो साधारण मुनि महाराज से, सामान्य मुनि महाराज से ज्यादा है। इसीलिए मुनि महाराज के पादान के ऊपर, उस कठनी के ऊपर अनंतानुबंधी का विसंयोजन रखा है। मतलब उसके नीचे वाला पंचम गुणस्थान के बाद 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती महाराज। जो विरत है अनुवृत्ति के ऊपर, आपने वो गुणस्थान लिखा कि नहीं लिखा? सबसे नीचे पहला गुणस्थान, फिर उसके बाद चौथा गुणस्थान, फिर 5वां गुणस्थान, और 5वें के बाद जहां पर मुनि महाराज लिखे हैं, विरत लिखे हैं, संयत लिखे हैं, सकल संयमी लिखे हैं, वहां पर गुणस्थान कौन सा? 6ठा या 7वां, दोनों में हो सकते हैं। 6ठा 7वां, 6ठा 7वां जुटले रहेंगे। ठीक है, वो वाला। और फिर अनंतानुबंधी भी संयोजक उसके ऊपर। तो अनंतानुबंधी भी संयोजक के गुणस्थान कौन से हैं? 4 से 7। मतलब 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज सामान्यता से जितनी निर्जरा करते हैं, वो भले अनुवृत्ति से असंख्यात गुना ज्यादा करते हैं, किंतु उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा कौन कर रहा है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो कितनी स्टेप हो गई? 4 स्टेप, 5वीं स्टेप हो गई नीचे से। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। यहां तक की बातें क्लियर है? अभी थोड़ा सा मैं प्रश्नों को लूंगा। यहां तक के जो प्रश्न है आपके पूछिए, फिर डॉक्टर चंदा दीदी पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्णिमा दीदी प्रश्न नहीं है तो हैंड रेज हटाओ। वंदना भैया जी, ये जो करता है बी संयोजना अनंतानुबंधी की, जो करता है वो स्व स्थान पे करता है, चढ़ने के पहले 3 करण करने के पहले करता है कि पहले सम्यक दृष्टि होने? पहले, क्योंकि वो जो 7वां 8वां 9वां गुणस्थान का जो अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण है, वो चारित्र के लिए उपशमन करना है। क्योंकि श्रेणी एक बार आपने चढ़ लिया, 8वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया, अब सम्यक्त्व के साथ कुछ नहीं करना है। जो भी करना है वो चारित्र के साथ करना है। मतलब चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां जो है, उनके साथ जो 21 प्रकृतियां बची है अब, तो इन 21 प्रकृतियों का उपशम करो, नहीं तो क्षय करो। उसके लिए वहां पर अभी वहां पर प्राप्त हुआ है। तो मेन में ये चारित्र के लिए आगे बढ़ने के लिए अनंतानुबंधी को पहले खत्म करके फिर आगे की ओर चारित्र की ओर हाँ, तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना उसकी पात्रता के लिए, हाँ, श्रेणी पात्रता बढ़ाने के श्रेणी लिए, चढ़ने की पात्रता प्राप्त करने के लिए कर रहा है। और फिर चारित्र की ओर चढ़ जाएगा। और फिर चारित्र के लिए फिर से करण कर रहा है। और वो फिर दोनों से करण में फर्क होता है। ऊपर जो चारित्र के लिए करण करना पड़ता है उसको, 7वां उपशम में करण फर्क। गुणस्थान, उसकी विशुद्धि और भी ज्यादा है, इन करणों से ज्यादा है। नाम तो करण ही है, परिणाम यहां भी है, किंतु वहां के जो परिणाम और भी ज्यादा, अभी आएगा वो। ठीक है, वहां की वंदना भैया। विशुद्धि ज्यादा है, आएगा। सुजाता दीदी बोलिए। वंदना भैया, पंचम काल में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होता है क्या अभी? नहीं हो सकता, क्योंकि केवली भगवान तीर्थंकर भगवान है क्या? नहीं। उनके पाद मूल में ही होगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कहां तक आ गए? 5 हो गए स्टेप्स। अब आगे बढ़ते, अब फिर से गाथा की तरफ चलेंगे। अब यहां से आगे, अब क्या कह रहे हैं? यह दंसन मोहतीयस्य खवयसीलो, अर्थात अब इससे ज्यादा, मतलब अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाले जो है, उनसे ज्यादा असंख्यात गुनी निर्जरा किसकी हो रही है? तो दर्शन मोह के, दर्शन मोहतीयस्य मतलब दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां है, उसके क्षय करने वाले की, खवयसीलो, उसके क्षय करने वाले की असंख्यात गुना निर्जरा होती है।
तो इसके ऊपर का कौन होगा? दर्शन मोह क्षपक। इसके ऊपर कौन आएंगे? अब अगला स्वामी निर्जरा का कौन है? दर्शन मोह क्षपक। अब ये दर्शन मोहनी का क्षपक है, क्षपक श्रेणी वाला क्षपक नहीं है। दोनों में फर्क समझ लो। क्षय किसका करना है? दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इनकी करने वाला है ये, उसकी विशुद्धि। चारित्र मोहनी कर्म का क्षय करने वाले को क्षपक श्रेणी का क्षपक कहेंगे, वो चारित्र मोह क्षपक कहलाएगा। ये दर्शन मोह क्षपक, दोनों में फर्क समझ में आ गया? आ गया। तो अब यहां पर दर्शन मोह क्षपक मतलब इसके पहले जो हमने चर्चा करी थी कृतकृत वेदक के ऊपर वाली, तो कृतकृत वेदक तक का तो सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व चली गई, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व चली गई थी, अभी तक सम्यक तो नहीं गई है। मतलब वो जो विशुद्धि है कि तीन करणों के द्वारा बिना अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने की जो ताकत आ गई थी, विशुद्धि आ गई थी, उससे भी ज्यादा ताकत, विशुद्धि ज्यादा कहां पर है? ये तीन कर्म की क्षपना करने के लिए है। तो यहां पर गुणस्थान कौन से होंगे? अंजलि दीदी नागपुर, कौन से होंगे गुणस्थान? 4 से लेके 8 तक। 4 से लेकर के 8 तक। देखो 8वां आएगा कि नहीं आएगा इसकी चर्चा करते हैं। 8वें में जाने के लिए आपको क्या करना है? या तो क्षयिक सम्यक तो पाना है, नहीं तो औपशमिक सम्यक तो पाना है, उसके बिना वहां पर एंट्री नहीं है। और यहां पर बात चल रही है उसको पाने की, मतलब जब तक क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बनता है तब तक 8वें में जा पाएगा क्या? अच्छा, मतलब उसको 7वें में ही रोकना पड़े। नाश मतलब करके ऊपर जा रहा है। हाँ, मतलब ये प्रक्रिया कहाँ होगी? चौथे से 7वें के बीच में होगी। ठीक है, तो इसके भी छठे जो स्वामी हैं वो दर्शन मोक्षपक, इनका भी गुणस्थान 4 से 7। मुनि महाराज से भी विशुद्धि चौथे गुणस्थान वर्ती की ज्यादा होती है। कब? उतने समय तक ही, ये बात को समझ लेना। इस बात को अब अच्छी तरीके से समझना प्रक्रिया है। चल रही है तब तक ही। हाँ, जब 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 अब लिखने वाले हैं ना, थोड़ा सा रुक जाओ। आप बोलोगे तो ये तो अच्छा है, फिर दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। चतुर्थ काल जब आएगा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, भगवान का सर्वोसरण जहां है हम उनके सानिध्य में जाकर के क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो साधारण दीक्षा लेकर के मुनि महाराज जो बने हैं उनसे हमारी विशुद्धि ज्यादा, असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा नहीं भाई। वो होगी कब तक? जब तक आप उस प्रक्रिया को कर रहे हो तब तक। उसके पश्चात एक बार क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए, उसके बाद भी वो विशुद्धि निकल जाएगी। आपकी सोच सही हो जाएगी, अब उसमें बाधा नहीं होगी, बट वो विशुद्धि जो हुई थी वो विशुद्धि वहां पर संपूर्ण हो जाएगी। तो समझ में आ रही बात? मतलब चौथे 7वें के ऊपर की अगर भी है तो वो थोड़े समय के लिए है, इसको समझना। क्योंकि जब तक वो दर्शन मोह क्षपक है तब तक ही कहा जाएगा। अब चलते आगे। अब आगे कह रहे हैं तत्तो उससे उव समग चत्तारी। उव समग अर्थात उपशम श्रेणी वाले जो गुणस्थान है, वो गुणस्थानवर्ती जीव इनसे ज्यादा करेंगे। किनसे ज्यादा? दर्शन मोह क्षपक कर जो है, दर्शन मोह की क्षपना करने वाले हैं उनसे। अब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, तो उपशम श्रेणी वालों को क्या कहेंगे? चारित्र मोह उपशमक। क्या कहेंगे आगे? चारित्र मोह उपशमक। ब्रैकेट में लिखना उपशम श्रेणी आरोहक या उपशम श्रेणी स्थित मुनिराज, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो कितने आ गए? अब शब्द तो यहां पर तत्तो उवसमग चत्तारी लिखा है, किंतु चूंकि उन्होंने इसके उपशम श्रेणी के गुणस्थान जो है 4, 8, 9, 10 और 11, इसमें से 3 को ही यहां लेना है।
क्यों? क्योंकि इस उपशम श्रेणी में दो भाग बन जाएंगे, एक सराग और एक वीतराग। तो पहले वाले कौन से लेंगे? 8 9 10 तीन गुणस्थान वाले। तो जहां पर आपने चारित्र मोह शपक उपशमक लिखा है, उसके गुणस्थान लिखना 8 से 10। ये कैसे समझता है? क्योंकि अगला शब्द जो है खबगो ये लगा दिया आगे, य मतलब च। तो उपशांत मोह अर्थात अब इसके ऊपर कौन है? 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह मुनिराज। अगले स्वामी कौन है? उपशांत मोह गुण उपशांत मोह मुनिराज, उनका गुणस्थान 11वां। तो 8 से 10 में जो विशुद्धि है वो कषाय सहित विशुद्धि है। भले मंदतर मंदतम मंदतम और आगे सूक्ष्म तक चली जाएगी, किंतु 8 से 10 तक कषाय है, सरागता है। और इसीलिए 11वें गुणस्थान को अलग निकाला, क्योंकि 11वें गुणस्थान में वहां पर किसी भी प्रकार के कषाय का उदय नहीं है। ठीक है, सत्ता में तो पड़े हैं किंतु उदय नहीं है। चलिए, कितने हो गए? सातिशय मिथ्या दृष्टि पहला, अविरत सम्यक दृष्टि दूसरा, देश वृत्ति श्रावक तीसरा, विरत अर्थात मुनिराज चौथे, अनंतानुबंधी का विसंयोजक पांचवा, दर्शन मोह का क्षपक छठा, उसके बाद चारित्र मोह के उपशमक 9 और 7 और 8वां। अब कौन से आ गए? 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह आ गए। ठीक है, 8 हो गए यहां पर। अब 9वां स्वामी कौन है? 9वां स्थान कौन सा है देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं क्षीण मोहो, क्षीण मोह मुनिराज। कौन से है क्षीण मोह मुनिराज? आपको क्षीण मोह मुनिराज भी कहना है और क्षीण मोह में से क्षीण शब्द का अर्थ भी बताना है। सारिका दीदी वैजापुर बोलिए। जहाँ पर मोहनीय कर्म का पूर्णता नाश हो गया है वो क्षीण मोह। बहुत सुंदर। क्षीण पारंपरिक शब्द का अर्थ पुरस्कार। है, क्षीण का शब्द का अर्थ है संपूर्णता से नाश। ये क्षीण किसका? मोह का। तो ये कौन सा गुणस्थान है दीदी? 12वां गुणस्थान। बहुत बढ़िया। तो 12वें गुणस्थान को यहां पर इस स्थान पर रख देना। तो नौवा स्थान कौन सा हो गया निर्जरा का? कौन सा हो गया? क्षीण मोह मुनिराज का 12वां गुणस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने बचे? दो ही तो स्थान बचे, 10वां और 11वां। ये दो ही तो स्थान बने हैं, बचे हैं। अब चलते, एक मिनट, इसके बीच पे एक रह गया। चलो, इन्होंने यहां पर जो किए हैं वो उवसवग चत्तारी, वो जो वहां पर भिन्न किया है यहाँ पर उन्होंने उपशम श्रेणी में दो भाग किए हैं। ठीक है, गुणस्थान प्ररूपना में वहां पर जो किए गए हैं वो उसके दो भाग ना करते हुए उन्होंने सीधे एक ही रखा है उसको। और फिर क्षीणमोह को लिया। क्षीणमोह के पश्चात लिया कौन सा? सजोई ना हो, सहयोग केवली भगवान। ठीक है, और उसके बाद में अजोइया, अयोग केवली भगवान। ऐसे दो अलग अलग कर दिए। और देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने वहां पर क्या किया था? वहां पर जो चर्चा आ गई थी, वहां पर जिन इस शब्द में या तत्वार सूत्र में भी जिन इस एक शब्द से ही वहां पर दोनों को उन्होंने ले लिया था। तो इस अपेक्षा से यहां पर अलग अलग किया है, सजोई ना हो और अजोई या हो। ये यहां पर ये दो कर दिया, मतलब 11 तो वहां भी बनते, 11 तो यहां भी बनते। एक बताने की, कथन करने की सिर्फ पद्धति अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये असंख्यात असंख्यात गुना इनकी निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से ये हमने बताया। अब चलते हैं शुभचंद स्वामी के पास। उसके पहले मुनिराज विराजमान हो चुके गुरुदेव, उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। महाराज जी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की वो गाथाएं चल रही है जहां पर निर्जरा के 11 स्थानों की चर्चा हो रही है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम शुभचंद स्वामी वाली जो टीका है उसको ले रहे हैं। चलिए, पहले इन 3 गाथाओं की जो
छाया है, उस छाया को ले लेते हैं और उसके बाद में उनकी टीका। मिथ्यात्वतः सदृष्टि असंख्य गुण कर्म निर्जरा भवति तथा अनुव्रतधारी तथा च महाव्रती ज्ञानी प्रथम कषाय चतुर्णा वियोजकः तथा च क्षपकशीला च दर्शन मोहत्रिकस्य च तथा उपशमक चत्वारः क्षपक च क्षीणमोह सयोगिना तथा अयोगिनः एते उपरि उपरि असंख्य गुण कर्म निर्जरका निर्जर कहा। ये कर दिया। अब इसी चीज को जो हम लोगों ने जो अभी अपना चार्ट बनाया उसको यहां पर देख लेते हैं। शुभचंद्र महाराज कैसे कह रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्वोत्पत्तो करणत्रय परिणाम चरण समये, अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि जो है वो 3 करण करके अब बिल्कुल प्रथमोपशम के सम्मुख है ऐसा जीव सबसे प्रथम ले लिया उन्होंने। फिर उसके पश्चात कौन है, वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि, मतलब ये वर्तमान विशुद्ध, उसको नाम दे रहे हैं वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि, बद्र मिथ्या दृष्टि कहो या सातिशय मिथ्या दृष्टि कह लो उसको। आयुर्वर्जित ज्ञानावरणादि सप्त कर्मणा यदुश्रेणी निर्जरा द्रव्यम। तो इसके आगे क्या क्या कह रहे हैं अभी वो, तथा असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम भवति। तो संख्यात गुणम मतलब वो द्रव्यम का म हलंत वाला है वो पूरा हो गया, तो असंख्यात का अ वहां पर गया। सब जगह पर निर्जरा कितनी होगी, असंख्यात असंख्यात गुना ही होगी। तो असंख्यात सम्यक दृष्टि की चर्चा। तथा उससे ज्यादा कौन है, देश संयतस्य, देश संयतस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। तो देश संयत की उससे ज्यादा असंख्यात गुना होगी। तथा सकल संयतस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। आगे कौन आ गए, सकल संयत आ गए। सकल संयत के पश्चात ततोरंतानुबंधी कषाय विसंयोजकस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। तो क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले या फिर द्वितीयोपशम को प्राप्त करने वाले ऐसे जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जो विसंयोजक है उनकी असंख्यात गुना निर्जरा हो रही है। किससे, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज सकल से, ये भी उनसे। आगे ततः नहीं, ततो दर्शन मोह क्षपकस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। इससे ज्यादा कौन है, दर्शन मोह का क्षय करने वाले, अर्थात कृतकृत वेदक के साथ में सम्यक्त प्रकृति को भी वहां से क्षय करने वाली जो चर्चा हम लोगों ने की थी वो वाले। तथा कषायोपशमत्रयस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। इससे ज्यादा कषाय अर्थात चारित्र मोहनीय कर्म उसके उपशम करने वाले त्रयस्य मतलब 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, ये वाले जो मुनिराज है उपशम श्रेणी के मुनिराज। तथा उपशांत कषायस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। फिर 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज, उनकी गुणश्रेणी निर्जरा और भी असंख्यात गुना होगी। तथा क्षपक त्रयस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। अब यहां पर बीच में जो हमारा भी जो हम लोग शब्दार्थ कर रहे थे तो वो जो एक बीच में छूट गया उसको जोड़ देना। वहां पर क्या छूट गया है, क्षपक त्रयस्य, क्योंकि क्षपक श्रेणी आरोह जो है 11वें गुणस्थान वर्ती से क्षपक श्रेणी के 8वें से 10वें गुणस्थान वर्ती जो है वो भी असंख्यात गुना निर्जरा कर रहे हैं। जो 11वें गुणस्थान में पहुंचे हैं उनसे भी ज्यादा असंख्यात गुना श्रेणी निर्जरा किसकी हो रही है, क्षपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती के। उसके पश्चात कौन आएंगे, उसके पश्चात आएंगे फिर क्षीण मोह के मुनिराज। समझ में आ गई बात, कहां पर बीच में एक रह गया, चलिए उसको लगा दीजिए, इसलिए टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्षपक त्रयस्य के पश्चात तथा क्षीण कषायस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। तो 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोह कषाय वाले जो है उनसे असंख्यात गुना हो रही है। फिर आगे ततः स्वस्थान केवली जिनस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम। अब कौन है, स्वस्थान केवली अर्थात सहयोग केवली भगवान, उनकी गुणश्रेणी निर्जरा असंख्यात गुना हो रही है। तथा अब यहां पर और आगे कर रहे हैं, तथा समुद्घात केवली जिनस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम संख्यात गुणम।
ठीक है। तो जो सहयोग केवली भगवान 13वें गुणस्थानवर्ती है, उनसे भी ज्यादा वही केवली भगवान जब समुद्घात कर रहे हैं तो समुद्घात के समय उनकी गुण श्रेणी निर्जरा असंख्यात गुना हो रही है। और उसके पश्चात आगे क्या कह रहे हैं, इत्तेकादश स्वस्था। तो इन्होंने आगे अयोग केवली की यहां पर चर्चा नहीं लिखी है, जो कि वहां पर शब्द गाथा में आए हैं। तो अब मुनिराज को हम लोग पूछ लेंगे, गुरुदेव को। यहाँ पर हम पूर्ण करते टीका को, इत्तेकादश स्वस्थाने गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यस्य प्रतिष्ठानम संख्यात गुणिस्वमुक्तम। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो वहां पर अयोग शब्द जो आए थे गाथा में, उसको फिर से एक बार देख लेना। वहां पर शब्द क्या थे, सजोई ना हो तहा अजोइया, मतलब सहयोग केवली के साथ में ही अयोग केवली आता है। जिनके अंदर वही लिए है, किंतु जिनेन्द्र भगवान में उन्होंने दो भेद कर दिए, एक सहयोग केवली भगवान और एक समुद्घात केवली भगवान। इनकी अपेक्षा से वहां पर दो भेद यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में किए हैं। महाराज जी आप कुछ कह रहे हो? केवली समुद्घात में क्या प्रक्रिया होती है, क्यों किया जाता है? हाँ, इसके बारे में जो अभी हम लोगों की जो कल चर्चा हुई थी, इसके बारे में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि 12वें गुणस्थान के अंत में जब घाती कर्म नाश हो गए हैं, उसी समय अघाती कर्म जो बचे हैं, उनमें उनकी जो स्थिति है, वो स्थिति असमान होने की वजह से समुद्घात केवली भगवान करते हैं। ये एक मत हो गया। दूसरा है, कोई कहते हैं कि वर्ष पृथकत्व में कम से कम 20 मुनि महाराज जो है, 20 केवली भगवान जो है, वो तो समुद्घात करते ही करते। किंतु करते क्यों है? कारण हमेशा एक ही है, आघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए। किसके साथ में? आयु कर्म के साथ में। किंतु ऐसा भी प्रकरण प्राप्त हुआ कि ये हमेशा आयु कर्म के लिए, ऐसा शब्द वहां पर नहीं आया है। अगर आपको वो वाली बात हम लोगों ने जो कर रखी थी, तो मैं उसके साथ ही बात करूंगा। तो मुख्यता से आयु कर्म के साथ, अगर प्रधानता से देखेंगे तो आयु कर्म के साथ बाकी 3 आघाती कर्मों की स्थिति समान करने के लिए ये दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुरन, ये 4 प्रक्रियाओं के द्वारा फैलना और फिर सिकुड़ना, इस आत्म प्रदेशों को सिकुड़ना, इस प्रकार से ये क्रिया होती है। दंड के जैसी, फिर कपाट के जैसे आजू बाजू, फिर प्रतर आगे पीछे, और फिर वात वलयों में भी जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। मैंने बहुत संक्षिप्त बताया महाराज जी। अब आपकी कोई पर्टिकुलर इसके ऊपर टिप्पणी है तो बताइए, क्योंकि इसकी चर्चा तो हम लोगों ने की है, और जो अलग अलग मत है वो अलग अलग मतों की भी चर्चा की है। एक मत उसमें से जो हमेशा आयु कर्म के समान की तक की जो बात होती है, वो वहां पर उन्होंने कहा है कि चारों कर्म समान। ये सर मैं एक बार बस वो निकाल करके बताना चाहता था कि वो हमें क्या रेफरेंस मिला था, फिर जा करके हम, एक मिनट, अध्याय 9 की कल हमने जो सर्वात सिद्धि वाली जो देखी थी, हाँ जी, यहां पर यति वृषभाचार्य महाराज के भगवान के मतानुसार 12वें गुणस्थान के अंत में सभी आघाती कर्मों की स्थिति असमान होने से उन्हें समान हो करने हेतु केवली भगवान कर रहे हैं। किन्हीं आचार्यों के मत के अनुसार वर्ष पृथकत्व के बाद नियम से 20 केवली समुद्घात करते हैं। और एक चीज थी, जो जीव आयु के अंतिम 6 महीने में केवली होते हैं, वे नियम से समुद्घात करते ही करते। तो ये स्वामी की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, और उसका हेतु क्या है? हेतु है आघाती कर्मों की स्थिति समान। अब यहां पर धौला जी का एक प्रकरण हमें मिला था गुरुदेव, 11 पुस्तक क्रमांक 11, उसकी अपेक्षा से कि कोई आचार्य मानते हैं कि 3 आघातिया कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त हो जाती है, परंतु आयु कर्म समान नहीं। और आगे तीसरे शुक्ल ध्यान में चारों कर्मों की स्थिति समान होती है। ये एक प्रकरण हमें यहाँ पर धौला जी की 11वीं पुस्तक की अपेक्षा से प्राप्त हुआ। अब आप गुरुदेव, आपसे विनती है कि आप इसके ऊपर स्पेशल टिप्पणी करें। अब एक विशेष बात हम आपको बताना चाहते, राजवाची अक्नन स्वामी ने वेदनीय कर्म की स्थिति को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवली समुद्घात होता है। अच्छा, ये वहां पर उन्होंने कहा है कि वेदनीय कर्म की स्थिति, आघाती कर्म तो ये तो अभेद रूप से हो जाएगा, किंतु अगर भेद रूप से देखेंगे तो वेदनीय कर्म की स्थिति, क्योंकि वेदनीय कर्म का द्रव्य ज्यादा है,
उस इतना असाता साता रूपानुमान होकर के उसका द्रव्य ज्यादा बन जाता है। जी जी जी। नाम और गोत्र में वो उस समय उसकी स्थिति जैसे रहती है तो आयु कर्म के समकक्ष प्राय रहना चाहिए। नाम और गोत्र तो जब जब उसको आयु मिली है तो जब समय उसमें रहेगा तो उसका नाम रहेगा, गोत्र रहेगा। लेकिन जो वेदनीय कर्म जो साता से साता में कन्वर्ट होता है उसका द्रव्य बढ़ता चला जाता है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जब वो हमने उसमें बात संक्रमण होता रहेगा। हाँ, तो जब ये बात हमने पद्मनंद जी महाराज को वहां श्रमवेल गोल में बताई थी, हम राजवार्तिक का स्वाध्याय कर रहे थे, हमने कहा स्वामी जी देखिए आप, बोले अमित सागर तू कहाँ से खोज रहा है? हमने कहा देखो पूज्यपादाचार्य पहला भाग में वहां लिखा हुआ है, आप देख लेना। सर्वार्थ सिद्धि का प्रकरण, अच्छा आपने वहां पर राजवार्तिक राजवार्तिक में लिखा है, राजवार्तिक हमारे सामने नहीं है, हाँ, राजवार्तिक मेरे पास नहीं है। चलो तो राजवार्तिक में इस प्रकार से उन्होंने ये वेदनीय विशेष कर्म। विशेष बात है, सबसे हटकर की बात है जी जी जी, अब और ये युक्ति प्रमाण है। इस चीज को संकलन में रखना पड़ेगा भाई, और ये सबको युक्ति समझ में आ रही प्रमाण है बातें। भैया, ये युक्ति प्रमाण है। हाँ बिल्कुल, बट गुरुदेव अब यहाँ पर बात जो है, मतलब ये तर्क भी इसी प्रकार से बिल्कुल उन्होंने दिया है कि भाई उसका द्रव्य जो है वो ज्यादा ज्यादा होता है, पर चूंकि स्थिति की चर्चा है, चूंकि हाँ, स्थिति की चर्चा है, क्योंकि द्रव्य तो प्रदेश से संबंधित हो जाएगा महाराज जी, ये थोड़ा सा नहीं जिज्ञासा तो का सवाल। स्थिति वगैरह जो भी है सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है। आयु आयु कर्म के बराबर स्थिति बनाने के लिए ही वेदनी कर्म की स्थिति का समुद्घात से निर्जीर्ण होता है। अच्छा, बाकी नाम गोत्र का क्या है, जितनी आयु मिली उतना नाम होगा उतना ही गोत्र होगा, उसका द्रव्य क्या घटेगा बढ़ेगा। हाँ नहीं, वो तो जो सत्ता में है वो वही रहेगा। परंतु इसका युक्ति प्रमाण है, और रही बात जो और भी प्रमाण दिए हैं तो उनके साथ ही घटित हो सकता है, क्योंकि हर केवली समुद्घात केवली नहीं होते। हाँ, अब ये इसके ऊपर तो अलग अलग प्रकार के आचार्यों के अलग अलग मत है। आचार्यों के मत अलग अलग नहीं है, हमारी समझने की बुद्धि अलग अलग है। गुरुदेव फिर अगर ये यति वृषभाचार्य महाराज जो कह रहे हैं कि सभी केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तो वेदनी कर्म की अपेक्षा मानने में कोई बाधा नहीं है। हाँ मतलब क्या वर्ष पृथकत्व के बाद वर्ष पृथकत्व का जो अर्थ है वो तो आप मुख्य में ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, बट यहाँ पर अगर कोई करते हैं और सभी करते हैं, ये तो अलग अलग हो ही जाता है। इसको कैसे देखेंगे? अब अपवाद नियम में पर कहीं ढूंढेंगे, हाँ पर मतलब किस मुख्य रूप से अपेक्षा से? वहां वेदनी कर्म की प्रधानता है, समुद्घात में वेदनी कर्म की प्रधानता है, ये आप सबको नोट कर लो। जी जी, ये बात तो है, मतलब ये बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि उसका द्रव्य भी होता है, बट मुख्यता से ये बात दोनों को अगर हमको साथ में रखनी है कि जब 12वें गुणस्थान के अंत में सिर्फ 13वें के शुरुआत प्रथम समय में सिर्फ मेरे पास 4 आघाती कर्म रह जाएंगे, तो 4 आघाती कर्म में स्थिति असमान होती ही होती है, और उसके साथ साथ में ये सब, अब ये कषाय पाहुड़ की तरफ से आई हुई जो ग्रंथ परंपरा है, जो श्रुत परंपरा है, तो उसमें कुछ इस प्रकार के संदर्भ जो मिलते हैं, उसकी जो विवक्षा है वो विवक्षा देखो कैसे ऐसा करनी है? है, सभी संदर्भों को एक साथ रख करके उसका टैली किया जाए तो उसका आंसर मिल सकता है। अब देखिए अपेक्षाकृत हमें, क्योंकि हर जगह अपेक्षाएं लगा करके ही उसका समान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हमने ये 3-4 चीजें जो हमको प्राप्त हुई है, 4 या 5 चीजें समुद्घात के बारे में, इसका हमने संकलन करके रखा है। पर एक बात अभी पूज्य श्री ने कही थी कि वो हम लोग परंपरागत कुछ चीजें सुनते आए हैं, वही अवधारणा में बैठी हुई है आज कि ध्यान वहां से पर आज ध्यान से हाँ, महाराज। 170 तीर्थंकरों के सम्मोषण की सामग्री वहां सर्गों में इकट्ठी रहती है, तो 1 योजन से लेकर के 12 योजन तक के सम्मोषण बनते हैं। नहीं नहीं, उसकी विवक्षा भी देखनी पड़ेगी महाराज जी, मुझे भी वही लग रहा है कि उसकी विवक्षा नहीं, मतलब। ये तो हम भैया, हम तो ये भी किंवदंती से हमें सुनता है, पर तिल्लोपनिधि हमने पढ़ी थी तो हमें तो ऐसा कोई संदर्भ मिला नहीं देखने। हाँ तो ये इसीलिए तो आगम प्रमाण जो है, ये आगम प्रमाण, या फिर जैसे हमने आपके मुख से भी है, गुरुदेव के मुख से भी है, या फिर बड़ी माता जी के मुख से भी हमने हमेशा सुना है कि 170, बड़ी माता जी हमेशा कहती है कि हमने वीरसागर महाराज से सुना है, गुरु मुख से सुना है कि 170 संवत्सर एक साथ अजितनाथ भगवान के समय लगे हुए थे। नहीं, वो उसमें हम बाधा नहीं है,
पर उसमें उसका बाधा उसका नहीं कोई है, उसका उसका लेकिन कोई बाधा लिखित। है कि इतनी सामग्री वहां पर इकट्ठी कर रहे हैं, फिर 12 वजन से लेके 1 वजन तक के सभी प्रकार के समोषण चाहिए, तो क्या उनमें घटती बढ़ती होगी, क्या उनमें हानि वृद्धि होगी, ये सब चीजें बहुत सारी वैकल्पिक हैं। हाँ बिल्कुल, परंतु ये मतलब जो देवोपुनीत एक जैसे कल्प वृक्ष का हिसाब किताब है, इच्छित वस्तु अपने आप याचित हो जाती है, मतलब बात ऑटोमेटिक तैयार हो जाती बात यही है गुरुदेव की, मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं, तो जो उपलब्ध आगम में है उतनी उपलब्ध हमें हो रही है, जो उपलब्ध आगम में नहीं है, अगर एक भी ग्रंथ में कहीं ना कहीं आती है तो वो भी गुरु परंपरा से ही आ रही है। तो मतलब है। अगर नहीं नहीं, कहीं ना कहीं। मेरी बात सुनो, गुरु परंपरा कई बातों को अजान मानो, गुरु नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। हम बात को बहुत अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से। बट कहीं उपलब्ध आगम में तो होना चाहिए, जैसे अभी मैं। यही चीज है ना, हम लोग हर बात को, जैसे हम लोग अपन मानते आए हैं कि भाई ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य क्यों लिया, तो हमारे जो गुरु परंपरा से हमको सुनते आए भाई उनका, आप किसके सामने आपका माथा झुकेगा, तो नहीं अरे भाई, भाई इसका तुम्हारी खंडन, शादी हो। इसका तो खंडन कर दिया, इसका तो नहीं खंडन कर खंडन, दिया। यही नहीं, खंडन अपन ने किया है ना, हर व्यक्ति के मस्तिष्क तो खंडन नहीं है ना। हाँ, अब ये बात ये है कि भाई किसने चलाई और कहाँ तक आ गई, और लोक लोक की जो व्यवस्था है, और लोक की व्यवस्था कब से शुरू हुई है, क्या उस जमाने में करोड़ों करोड़ों असंख्यात वर्ष हो चुके हैं, नहीं, सागरों का यही काल यही बीत चीज है गया। ना पंकज जी, यही चीज है कि हम लोग को किंवदंती से सुनती आई हुई बातों को आगम मान लेते हैं। हाँ तो अभी तो फिर अब यहाँ पर ऐसी जगह पर इसलिए हम कह रहे हैं कि तीन उपलब्ध पांडव आगम। मोक्ष गए, दो सर्वार्थ सिद्धि गए, बोले उनके भाई में शल्य थी। अब कौन से शास्त्र में लिखा है ये बताने नहीं, बस भैया हम तो बहुत सुनते हैं। नहीं, बस सिद्धांत में नहीं बैठेगा नहीं शल्य की बात। बस तो फिर यही चीज है ना कि हम लोग किंवदंती से सुनते आए, और जो अंदर बैठ गई है बात, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी। आज गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज आ रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं है, अगर आ गए हो तो, अगर दीदी हो तो बता देना। उनको भी हम अनम्यूट कर, मतलब यहाँ से पोस्टिंग दे देंगे गुरुदेव को, ताकि वो भी इसमें सम्मिलित होना हो सकते हैं फिर। और अभी तक आचार्यशिप भी आए नहीं, आचार्य आएंगे तो उनको, उनके सामने भी ये क्योंकि हम इसीलिए तो, मुझे ये आगम के प्रमाण, मैंने कल जाकर के हरिवंश पुराण में भी नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण की जो चर्चा है वो भी देखी, बट हमें वहां पर वो वाली बात नहीं मिली। अभी और अलग अलग हम जगह पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम वो संकलन में डालते हैं तो हमें उसका वहां पर गाथा प्रमाण हमको देना है। तो इसीलिए उस दिन आपने जो बात बताई है कि वो जो नीचे भी आते हैं, मतलब जो नीचे स्फटिक बनी वाली जो आपने बताई, तो वो वाली बात भी अगर ग्रंथ का अगर प्रमाण मिल जाए तो वो वहां पर लिखना संयुक्तिक हो जाता है उसका। तो इस तरीके से करेंगे। चलो प्रभु जी, आपका प्रश्न कुछ आ रहा है तो ले लेते हैं। वैसे आज का समय तो पूर्ण हो चुका है, गुरुदेव आ भी चुके हैं। मैं तो बीच में आप छपक वाला भूल गए थे, चाहे मोहिनी छपक वाला, वो उसी को मैं कह रहा था कि वो बाद में आ गया। चलो ठीक है, वो तो आ गया, उसपे एक एक रह गया था। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जय तु उसे छपक शासनम क्यों कहते? जय। कुछ कह रहे गुरुदेव आप? छपक, छपक संज्ञा क्यों है? क्षय करने वाला क्षपक, अब क्षपना करने वाला क्षपक। नहीं, वो जो है छपना करने वाला तो है किसका, पाप और पुण्य की क्रिया को, पाप और पुण्य के कर्म को क्षय करने वाला छपक कहलाता है। इसलिए छपक श्रेणी होती है जहाँ पाप और पुण्य की दोनों प्रकृतियों का क्षय होता चला जाता है, इसलिए उसे छपक श्रेणी कहते हैं। मतलब कर्म और पुण्य के हो या क्रिया को पाप के हो, करने दोनों। वाला छपक कहलाता है। जी, मतलब कर्म, कर्म के अभेद रूप से कर्म कहेंगे, भेद रूप से पाप पुण्य, दोनों प्रकार के कर्म कहेंगे। हाँ, ठीक ठीक।